हे नारायण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे मां सरस्वती, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं दोनों बालकों के लिए सर्वोत्तम नामों का चुनाव कर पाऊं। आपके पुत्र को बड़े भाई के कर्तव्य का निर्वाह करना है और इस दायित्व को प्रभु श्री राम से अच्छा किसने निभाया है? जैसा अटूट संबंध उनका अपने भाइयों के साथ था, मैं श्री नारायण से प्रार्थना करता हूं कि वैसा ही प्रेमपूर्ण संबंध इसका भी अपने छोटे भाई के साथ हो। इसीलिए इसका नाम राम हो, इसीलिए इसका नाम राम, इसीलिए इसका नाम राम। बड़े भाई में आदर्श, न्याय, संकल्प बल के साथ साथ शारीरिक बल भी होना चाहिए। मैं देख पा रहा हूं ये बालक इन सब बलों के लिए जाना जाएगा। इसलिए जो नाम इसके व्यक्तित्व के लिए सबसे उचित है वो है बलराम, बलराम, बलराम। बलराम, तो फिर उसका नाम बल राम रखना। कैसा अद्भुत संयोग है रिसीवर। जब इसके जन्म की सूचना देने मैं वसुदेव भैया के पास मथुरा गया था, तब उन्होंने भी यही नाम रखा था, बलराम। ये संयोग नहीं, नारायण की इच्छा है नंदराज। बलराम से अधिक उपयुक्त नाम इस बलराम के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। पर मैं तो दाऊ कहकर ही बुलाऊंगा इन्हें, बलदाऊ। सुना पुत्र, आज से तुम्हारा नाम होगा बलराम, बलराम, बलराम। गुरुदेव, कितना अद्भुत नाम दिया है आपने इसे। अब मेरे लल्ला को भी ऐसा ही कोई उत्तम सा नाम दे दो। ये कठिन दायित्व आपने ही मुझे सौंपा है प्रभु। इसे निभाने की क्षमता भी आप ही दीजिए।
कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण कोई साधारण शब्द नहीं है। ये अनेक विशेषताओं से भरा हुआ है। क बना है कमलकांत से, अर्थात वो जो श्रीपति विष्णु जैसा हो। री की उत्पत्ति हुई है श्री राम से, अर्थात वो जो सबके हृदय में बस जाए। श ऐश्वर्य के स्वामी विष्णु के लिए, अर्थात वो जो समृद्धि लेकर आए। और ना है नरसिंह के लिए, अर्थात वो जो रक्षा करे। और अंत में आकार की मात्रा सूचक है अग्निदेव का, अर्थात वो जो स्वयं तप कर सबको पवित्र कर दे। आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहचानेगा वो नाम है कृष्ण। वो नाम है कृष्ण। वो नाम है कृष्ण। वो नाम है कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। असुरी कार्य करने वालों के लिए कृष्ण नाम का अर्थ एक और भी होगा। वो घनी अंधेरी रात जिसमें इसने जन्म लिया।
पर इससे जो प्रेम करते हैं उन सभी के लिए कृष्ण नाम का अर्थ होगा अतुलनीय सुंदरता और अथाह प्रेम। इन दोनों विशेषताओं का साक्षात स्वरूप होगा ये कृष्ण। कृष्ण। और जो मानवता के शत्रु हैं उनके जीवन में ये नाम अशांति, असुरक्षा, भय उत्पन्न करेगा। पर सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए ये नाम शांति, संतोष और सुख का सूचक होगा। कहां से आ रही है ये ध्वनियां? कहां से आ रही है ये ध्वनियां? स्वामी महाराज कैसी ध्वनि महाराज? कृष्ण। कृष्ण जे नाम अनंत काल तक स्मरण किया जाता रहेगा, जे ही तेरी मैया का आशीर्वाद। संसार मुझे कृष्ण बुलाए या नीलमणि कहकर पुकारे, मैं रहूंगा तो बस यशोमती मैया का नंद लाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। गुरुदेव, आपने मेरे लल्ला को इतना प्यारा नाम दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार गोपियों को पता चलेगा तो देखना कैसे रटने लगेंगी मेरे लल्ला का नाम। इससे पहले कि आप सब बाहर जाकर किसी और को बताएं, एक कर्मकांड शेष है। नामकरण के बाद पिता को आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ उपहार बालक को अवश्य देना चाहिए। मैं क्या दूं? वासुदेव मेरे शिष्य हैं और उनकी अनुपस्थिति में यह दायित्व मैं निभाऊंगा। इसे अपने पिता की ओर से स्वीकार करो पुत्र। कल्याण हो। क्या दूं मैं इसे?
आप सोच क्या रहे हो? आशीर्वाद दो ना अपने कृष्ण को। अच्छा, सोच रहा हूँ कि लल्ला को क्या दूं। लल्ला, तू स्वयं ही बता दे तुझे क्या चाहिए। देखो जी, लल्ला ने ही आपकी उलझन समाप्त कर दी। मेरा आशीर्वाद कि तेरा ये नाम कृष्ण तेरी प्रजा के लिए बहुत हितकारी हो। गुरुवर, आप भी इसे आशीर्वाद दें। जिनके आशीर्वाद से ये पूरा संसार संचालित होता है, उन्हें मैं क्या आशीर्वाद दूं? आपने तो मुझे मेरा नाम दिया है ऋषिवर। ये तो मेरा सौभाग्य था प्रभु कि आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना। पर आपका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ ऋषिवर। एक विनती और है मेरी। आज्ञा दीजिए प्रभु, क्या करना होगा मुझे? बाबा को मेरी वास्तविक पहचान बतानी होगी आपको, और इन्हें इस बात के लिए मनाना होगा कि ये मैया को कभी भी मेरा सत्य पता ना चलने दे। पर प्रभु, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? आप ही कर पाएंगे ऋषिवर, क्योंकि अब आप इस कृष्ण अवतार के मुख्य उद्देश्य को जानते हैं। बंद करो, बंद करो ये ध्वनिया। कौन सी ध्वनिया? ये ध्वनिया बंद करो, बंद करो। क्या सुनाई दे रहा है? ये शब्द तुम्हारे कानों में गूंज रहा है। भरत, भरत समझिए। रुक जाइए। मुझे मारा। आप भूल रहे हैं कि आप मथुरा नरेश है, कंस है आप। और किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना से महाराज कंस इतने व्यथित नहीं हो सकते कि वो सुदबुद्ध खो बैठे। स्वयं को संभालिए महाराज। बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गया वो स्वर, बंद हो गई वो ध्वनिया। रात्रि, यूं मत सोचना कि मैं तुम्हें सुन नहीं रहा था। तुम सत्य कह रही हो। मैं कंस हूं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना से व्यथित नहीं हो सकता। दुर्जन, जी महाराज, इस सिंहासन को पुनः स्थापित करो। यदि कोई भी योग्य इसे स्वयं सिद्ध करने नहीं आता तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, कैसे उस दुष्ट बालक का संहार करना है। मैं भली भांति जानता हूं। ये दायित्व आपको ही निभाना होगा ऋषिवर। इससे दो लाभ होंगे। एक तो मेरे बाबा कंस के कारण होने वाली चिंता से मुक्त हो जाएंगे, और आवश्यकता पड़ने पर मेरी पहचान को मैया से सुरक्षित रखने में सहायता भी करेंगे। नंदराज, अब बलराम और कृष्ण दोनों को भूख लग गई होगी। प्रणाम गुरुदेव।
प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, अब आप भी विश्राम कर लीजिए। नहीं नंदराज, मुझे शीघ्र ही मथुरा पहुंचना है। राजा वासुदेव और रानी देवकी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पर इससे पहले कि मैं जाऊं, मुझे आपको कुछ बताना है। गुरुदेव, आपके ललाट पर बल पड़ गए। सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं आप मुझे कंस के बारे में तो ना बताना चाहते? गुरुदेव, मैं जानता हूं कि कंस नवजात शिशुओं की हत्या करवा रहा है।